देखो सबसे पहले हमने ऑप्शन मेन्यू ले लिया, ऑप्शन मेन्यू में आकर के हमने नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट करने के बाद में हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। सारी चीज़ें पता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, न्यू नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आगे मैं ब्लैंक एक्टिविटी सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट लिया, फिनिश कर दिया इसको। फॉन्ट तो दिख रहा है ना, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है इसमें। पहली बार चल रहा है ना अभी, उसके बाद चलाया ही नहीं अभी तक, इंस्टॉल करने के बाद। इमुलेटर है, टेस्टिंग इस पे होती है। ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, करा है मैंने, कर रखा है, बताऊंगा तुम लोगों को भी कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी सर ये तो फाइल डाउनलोड होता होगा फिर। फाइल्स होती हैं, बता दो। इसीलिए तो मेरे में सारी चीज़ें, इसलिए नहीं बता रहा मैं। अब वो सिस्टम लेके आएगी नहीं कि मैं बता दूंगा, फ्यूचर कभी भी कर सकता हूँ। इसमें मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं, इसलिए नहीं बता रहा मैं। वो है नहीं कर, लेकिन ग्रुप में तो पता ही नहीं हुआ क्लास में। पता तो था, आया हुआ था, चला गया। पता हुआ था। फ़ोन कर देते हैं ना ओमकार सर, अगर ग्रुप में कोई नहीं है ना जैसे, तो ग्रुप फ़ोन कर देते हैं फिर। मैं सुबह बता दिया था ओमकार सर को, कल भी बता दी थी मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बच्चों को बुला लेना। सुबह भी पढ़ा के गया था। देखो अब मैं पहले, इसका ना एक मेन्यू है, SRC फोल्डर के अंदर जाओ, एक मेन्यू फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हमें मेन्यू क्रिएट करना है। मैं मेन्यू गया और इस मेन्यू डॉट मेन के अंदर इस आइटम फॉल्ट, यहाँ पर अभी सेटिंग क्या है, सबसे पहले ये, और एक ऑर्डर दिया हुआ है, और एक टाइटल, और एक ऐप के अंदर शो एज एक्शन नेवर दिया हुआ है। अब आईडी है, ऑर्डर है, टाइटल है, ये चीज़ें दी है। आईडी और टाइटल की हमें हमेशा ज़रूरत होती है, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं होती। जो ये हमें दिया हुआ है ना ऐप शो एज एक्शन बार, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है तुम्हारे सामने कि आप आईडी और टाइटल ही क्यों लिखते हैं। आईडी वैल्यू को गेट करने के लिए, आईडी के पता है क्यों यूज़ करते हैं। टाइटल जो मैसेज हमें वहाँ देना है, किसके अंदर, मेन्यू। जो हम मेन्यू बना रहे हैं उस मेन्यू के अंदर जो भी हमें मैसेज देना है, वो मैसेज यहाँ से इनिशियलाइज करेंगे। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर आईडी दे दी एंड्रॉयड, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दे दिया, या सेटिंग में आ गया, सेटिंग में आने के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। दूसरा हमने क्या दिया, यहाँ से कॉपी, तीसरे आकर के पेस्ट, फिर आकर के यहाँ पर पेस्ट, फिर आकर के यहाँ पर पेस्ट। एंड्रॉयड के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया जावा, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल Z, यहाँ पर हमने इसको दे दिया जावा प्रोजेक्ट, यहाँ दे दिया हमने PHP, और यहाँ हमने दे दिया इसको PHP। उसके बाद यहाँ दे दिया .NET, और यहाँ हमने दे दिया इसको। तो सर इसको हम डॉट के साथ नहीं लिख सकते हैं, डॉट नेट? हाँ स्ट्रिंग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉट लगा के नेट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रिंग में है यार, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, ये हमने बना दिए मेन्यू के अंदर आइटम। जब भी हम बनाएंगे मेन्यू, उस मेन्यू के अंदर ऑलवेज आइटम ही रखेंगे। अब इसे कॉल कैसे करना है, आइटम हमने क्रिएट कर लिए। आइटम क्रिएट होने के बाद हमें इसे अब कॉल करना है जावा फाइल। तो मेरी एक फाइल है, मेन्यू फोल्डर है,
रिसोर्स मेरा है, फोल्डर है, रिसोर्स के अंदर मेरा एक मेन्यू फोल्डर है और उस मेन्यू फोल्डर के अंदर मेन्यू मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है। इस फाइल को हमें जावा फाइल के अंदर कहाँ क्या करना है, कॉल करना है। तो इसका एक मेथड होता है ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड, एक होता है पहले ऑन क्रिएट। देखो यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले मेरा है ओवरराइड मेथड है ये, इसके अंदर लिखा है ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू। ये मेथड का काम क्या है, मेरी एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन मेन्यू क्रिएट करना। इसके अंदर देखो गेट मेन्यू इन्फ्लेटर, ये क्या करता है, इन्फ्लेटर द मेन्यू दिस ऐड आइटम्स टू द एक्शन बार इफ इट इज प्रेजेंट। ये वाला मेथड ये काम क्या करता है कि मेरे मेथड को इन्फ्लेट करता है, वहां से लेकर के आता है पहले गेट मेन्यू इन्फ्लेटर। ये मेथड मेरे मेन्यू को बनाता है एक मेन्यू फॉर्मेट में, ऐसे बना दिया, लिस्ट में बना देता है, बना दिया। फिर बनाने के बाद इन्फ्लेट कर देता है, यानी फैच कर लेता है। फैच करने के बाद कहाँ से फैच करता है, आर का फंडा समझ में आ गया। डॉट, अब किस फोल्डर में जाना है, मेन्यू फोल्डर। मेन्यू फोल्डर ये रहा, इस फोल्डर के अंदर फाइल कौन सी है, कौन सी फाइल है, मेन्यू मेन है। और जाना किसके साथ है, किस रेफरेंस के साथ है, किस पैरामीटर के साथ है, तो फिर यहाँ पे पैरामीटर कुछ भी दे सकते हैं, रिटर्न ट्रू। हाँ हाँ बिल्कुल, एज यू विश, जो भी आप देना चाहो। ये लो, सर ये ऑटोमेटिकली बना हुआ आ गया। हाँ इसके अंदर ऑटोमेटिकली ही होता है, ओवरराइड मेथड है ये, इसका खुद का बना है। अब जो चेंजेस करने हैं हमें करने, जो भी काम करेंगे हम खुद करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। पहला इसने क्या किया, इस मेथड का काम क्या था, इस ब्लैंक एक्टिविटी में नहीं था, नहीं एम्प्टी एक्टिविटी जो हम यूज कर रहे थे उसमें नहीं था, उसमें ऑप्शन वगैरह मेथड कोई था ही नहीं, लेकिन इसके अंदर है, इसके अंदर यूज हो रहा है। अब हमारा ओवरराइड मेथड आ गया। अब हमने यहाँ पर मेन्यू बना दिया, इस मेथड ने हमारे मेन्यू को क्रिएट कर दिया। अगर उस मेन्यू के ऊपर हमें कोई वर्क करना है, यदि हम उस मेन्यू के ऊपर कोई वर्कआउट करते हैं, तो उस वर्कआउट करने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड है ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड। हम इस ऑन ऑप्शंस आइटम सेलेक्टेड मेथड है, उस मेथड को कॉल करेंगे और उस मेथड को कॉल करने के बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे। या तो आप ये वाला यूज करो, या जैसे मैंने आपको स्विच केस पढ़ाया था, स्विच केस यूज करें। अभी देखो जैसे इसने r.id.action सेटिंग दी है, अगर हम यहाँ पर चारों आईडी आ जाएंगे हमारी, आगे एंड्रॉयड .net आ गई, हमने यहाँ एंड्रॉयड ले ली। अब इसके अंदर हम कोई भी एक एक्टिविटी बना सकते हैं। एक्टिविटी बनाना आता है, एक्टिविटी बना के हम क्या करेंगे, इंटेंट लगा देंगे। जब तुम एंड्रॉयड पे क्लिक करोगे तो एंड्रॉयड वाली एक्टिविटी जो पहले पढ़ाया था, आज तो काफी सिंपल हो गया, फिर तो हो गया सिंपल। आगे लॉजिक समझ में। अब इसको तुम रन करके देखो भाई, रन करने के लिए इमुलेटर यहाँ पे चल गया होगा, चलावे या नहीं चलावे पता नहीं, क्या गड़बड़बाजी कर रहा है। चल गया चल गया। मैंने झलक दिखा दी। आपने तो 8 GB रैम है, 4 है, पता नहीं वाला स्लो चल रहा है, पता नहीं कैसे। दूसरा वाला है, इसमें 3 बना रखे थे मैंने, आज 3 ही बनाया, आज ही चलाया था मैंने। इसमें भी चलाते नहीं, डेटा केवल दिखाऊंगा जरा एक बार। चल तो जाएगा अभी, खैर इस पे भी चला के दिखा दूंगा अभी।
समझ में आ गई चीज़ें? इतनी रहने दोगे और पढ़ा दो? मर्जी है चलो फिर कल पढ़ते हैं और बाकी की कल मॉर्निंग क्लास। कल मॉर्निंग में आ जाओ, ठीक है? अब जो आ रहा है सो ठीक है, अब जो नहीं आएगा तो क्या करेंगे? हमें तो पढ़ाना है ना। अब ये है कि भाई जल्दी जल्दी में सर कल इवनिंग में ही कर लीजिए फिर मॉर्निंग। इवनिंग में यार नहीं हो पाएगा, मॉर्निंग का एडजस्ट कर लो, फिर संडे को अपना जिस मर्जी टाइम रख लेना। क्योंकि सर कल मॉर्निंग में दिक्कत ये है ना कि वहाँ पे वो ऑफिस में प्रॉब्लम होता है ना कि वहाँ पे वो समझाएंगे तभी काम कर पाएंगे नहीं। अच्छा अच्छा, तो 10 बजे चले जाना यहाँ से, बिल्कुल 10 बजे। उस प्रोजेक्ट के बाद इतना टाइम मिल नहीं पाएगा ना सर उस प्रोजेक्ट को समझाने के लिए, अच्छा अच्छा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इवनिंग में तो एक काम कर लो फिर, इवनिंग में तो खैर यार मैं कल डॉक्टर के पास जाऊँगा, फिर संडे को कर लेते हैं बैठ के। सैटरडे संडे कर लेते सैटरडे तो परसों है ना फिर? परसों कर लेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, तुम परसों आ जाओ। सैटरडे मॉर्निंग। सैटरडे मॉर्निंग कर लो, ठीक है ना? सैटरडे तुम मॉर्निंग कर लो। वैसे भी सैटरडे संडे तो होती ही होती है हाँ। लो चल रहा है अभी फिलहाल हिसाब से, चल रहा है ये भी। बाद में अभी और सेटिंग वेटिंग करनी पड़ेगी मुझे, कुछ इसकी लग रहा है। अब तो बहुत, जब से एंड्रॉइड स्टूडियो है ना, बहुत काम आसान हो गया है। पहले तो बहुत काम करना पड़ता था, बहुत कोड करने पड़ते थे। जब तक इक्लिप्स के साथ था ना, तब तक तो बहुत ही काम करना पड़ता था। अब तो सर सैलरी भी बढ़ गई और काम भी कम हो गया। मांग भी ज़्यादा हो गया और काम भी कम हो गया। देखो यहाँ पे आगे, इस पे क्लिक किया, आगे ना? तो ये सर हमारा ऑप्शन मेन्यू है। हाँ, ऐसे तो बने हुए होते हैं, ये देखो। और लिस्ट मेन्यू जो है हमारा सर वो पेज पे आएगा। हाँ सर ये जो हमारा ऑप्शन मेन्यू जो हमारा हमने मेन्यू फोल्डर के अंदर हमने हमारी जो एग्जाम्पल है ये मतलब ऑटोमेटिकली मेन्यू फोल्डर के अंदर ही रहती है। हाँ, मेन्यू फोल्डर के अंदर ही होती है बाय डिफॉल्ट। आप जरूरी नहीं है कि आप ये वाली बनाओ, आप अपनी भी खुद की नई बना करके बना किसी और फोल्डर में नहीं, फोल्डर तो यही रखना पड़ेगा, फोल्डर नहीं बना सकते हो आप कोई। इसमें हर एक चीज के लिए अलग अलग हाँ, वो कर दिया। ड्रॉएबल देखो, इमेजेस आपको रखनी है, आसान है ये चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तुम्हें इमेजेस वगैरह रखनी है तो ड्रॉएबल फोल्डर यूज करो, लेआउट अगर वगैरह यूज करना है तो लेआउट का यूज करो, मेन्यू वगैरह यूज करना है तो मेन्यू का फोल्डर यूज करो, सब तीनों इसी में बनेंगे। कोई वैल्यूज वगैरह यानी जैसे कह सकते हैं कलर्स, डायमेंशन, स्ट्रिंग, स्टाइल वगैरह देना है, जितनी एक्टिविटी बनेगी उतनी की बाय डिफॉल्ट मेन्यू पेज बनता जाएगा अपने आप से। सबके एक्सएमएल फाइल जितने भी है ना मतलब सबकी वैल्यू है दो, मतलब सब अपना अलग बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक और जो हम स्लाइड करते हैं ऐसे वो तब आती है लिस्ट मेन्यू की, तो वो कौन सी मेन्यू होती है? कौन सी चीज? जब हम राइट में स्लाइड करते तो पूरी की पूरी लिस्ट होके आती है। वो होती है दूसरी चीज है, वो तो एक्सपेंडेबल में आ जाती है। वो भी मेन्यू ही होती है ना ना, एक लिस्ट व्यू कह सकते हैं उसको, एक्सपेंडेबल लिस्ट कह सकते हैं। तो अब मटेरियल डिजाइन है यार, मटेरियल डिजाइन में पढ़ा दूंगा तुम्हें बेहतरीन तरीके से, तो और तुम्हें बेहतरीन यानी ऐसा